अब भगवान तैयारी करते हैं और अक्रूर को बुला के कहते हैं आप हस्तिनापुर जाओ। अब देखो भगवान कृष्ण के जीवन में नया युग आ रहा है, उसको हस्तिनापुर का युग कहते हैं। कृष्ण अपने जीवन में कभी रुके नहीं, चलते चले लगातार काम करते हैं कृष्ण। अब कृष्ण महाभारत के युग में प्रवेश करेंगे। क्यों? कई बार बलराम कहते थे अरे छोटे, अपना सब हो गया, मथुरा जीत ली अपन ने, राजा हो गए अपन, तू क्यों बार बार पूछता है वहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है। कृष्ण को सूचना मिली मेरे बुआ के बच्चे पांडवों को उनके भाई कौरव परेशान कर रहे हैं, तो सूचना लेने भेजा। बलराम सहमत नहीं होते थे, लेकिन कृष्ण कहते थे दाऊ हम मनुष्य हैं, हमें मिल गया और हम रुक जाएं तो ये अच्छी बात नहीं है, हमें सेवा करना चाहिए। पूरा महाभारत कृष्ण की सेवा है, मानवता और धर्म के पक्ष में। आज जब हम कार में जा रहे थे तो हमारी बात हो रही थी अग्रवाल परिवार वालों से, तो इन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग कमाते हैं बहुत कमाते हैं, लेकिन कमाया हुआ काम भी तो आना चाहिए। कितनी बढ़िया बात है। रोज़ आपको यहाँ हमारे निरंजन शर्मा जी निवेदन करते हैं कि दिव्यांग सेवा नारायण सेवा संस्थान के द्वारा जो की जा रही है, मैं आज सत्संग चैनल के माध्यम से 152 देश के लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मैं अपील करूंगा भगवान कृष्ण से सीखें मानवता की सेवा कैसे की जाए। उनको कोई महाभारत का युद्ध नहीं करवाना था, वो मानवता की सेवा तक ही तैयार थे। हम भी करें। कैलाश मानव जी, प्रशांत जी, वंदना जी, आप कभी उदयपुर जाएं, न जाएं तो ऑनलाइन देखिए, पर जो सहयोग वो करिए। और अभी तो 30-31 अगस्त को दिव्यांग लोगों का जो सामूहिक विवाह हो रहा है 51 जोड़ों का, उसमें हम अपनी भूमिका तय करें। आज भगवान का विवाह देखेंगे तो कम से कम उस विवाह में भी सहयोग करें। इसलिए मेरा निवेदन है देवियों और सज्जनों, आइए यहाँ आके ग्रंथकार ने धीरे धीरे उस मोड़ पे हमारी कथा को ले आए और 10वें स्कंद का पूर्वार्थ विराम लेता है। भाव श्रद्धा से बोली श्री बालकृष्ण भगवान की, श्री भागवत भगवान की। 12 स्कंद 335 अध्याय 18,000 श्लोक का महान और विशाल ग्रंथ। कथा सुना रहे हैं सुखदेव जी परीक्षित को, कथा सुना रहे हैं सूत जी शौनकादि ऋषियों को। और अब जैसे ही 10वें स्कंद का उत्तरार्ध यानी पार्ट 2 2 भाग में है, आरंभ होता है। कहते हैं जरासंध नाम का एक राक्षस था, उसने 17 बार आक्रमण किया मथुरा पे और भगवान ने 17 बार उसको हराया। 18वीं बार वो काल यवन को लेकर आया। इतनी बड़ी सेना देखी तो भगवान को लगा कि अब युद्ध करेंगे तो हमारा नुकसान ज़्यादा है। तो भगवान ने युद्ध के मैदान में अपने बड़े भाई से कहा दाऊ एक बात बोलूं? बलराम ने कहा बोल। बोले दाऊ भग लो। अरे बलराम ने कहा तेरा दिमाग ठीक है, युद्ध के मैदान से कह रहा है भग लो? हाँ। बोले दाऊ भग लो। बलराम जी ने कहा तू क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या करता, मुझे समझ नहीं आता। लेकिन करते वही थे जो कृष्ण कहते। कृष्ण भागे पीछे पीछे, बलराम, जरासंध, कालयवन और भगवान भागे। चूंकि भगवान रण क्षेत्र छोड़ के भागे, इसलिए कृष्ण जी का एक नाम रणछोड़ दास भी पड़ गया। किसी ने भगवान से पूछा आप रणछोड़ बन गए? तो भगवान ने कहा देखो भैया, जीवन में छलांग लंबी लगाना हो तो 4 कदम पीछे ज्यादा आना पड़ता है। तीर को बहुत दूर तक छोड़ना हो तो कान के पीछे तक लंबा खींचना पड़ता है। हम डरे नहीं, हम व्यवस्था के साथ फिर युद्ध करेंगे। और कृष्ण हमको सिखाते हैं जीवन में कभी कभी रणछोड़ दास बन जाना चाहिए। इसका मतलब अंग्रेजी में बैकफुट पे आ जाना चाहिए। घरों में पहलवानी मत करो, कभी पत्नी के सामने रणछोड़ दास बन जाओ, कभी पति के सामने रणछोड़ दास बन जाओ, बच्चों के सामने तो बढ़ना ही पड़ता है। रणछोड़ दास का मतलब यह है कि एक तैयारी के साथ पुनः उस अभियान में लगेंगे। अब भगवान को चिंता हुई, लगातार आक्रमण हो रहे हैं, तो भगवान को घर की बड़ी चिंता थी। भगवान ने सोचा
एक ऐसी नगरी बनाता हूँ जहाँ मेरे सब लोग सुरक्षित रहें, क्योंकि मुझे तो अभी हस्तिनापुर जाना है, बड़े बड़े काम करना है। एक ऐसी नगरी बनाई और अपने लोगों को वहाँ रख दिया जो समुद्र में थी, जिसमें द्वार नहीं था। जब सब लोगों की नींद खुली तो सब ने देखा तो एक दूसरे से पूछने लगे, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तो उस नगरी का नाम पड़ गया द्वारिका। लीजिए, भगवान द्वारिका आ गए। गोकुल से चले व्रज, व्रज से मथुरा, मथुरा से द्वारका आ गए। और भगवान ने अपना घर बसाया, ठीक से व्यवस्थित किया। आज देवियों और सज्जनों, मैं भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, बलराम जी का विवाह रेवती नाम की राजकुमारी से हुआ, अब गृहस्थी चल रही है। आज हमारे घरों में भी आप कितने व्यस्त हो, कितना बड़ा नौकरी करते हो, कारोबार करते हो, आपके पास टाइम कम हो, पर फिर भी पहले घर का ध्यान रखिए, घर वालों का ध्यान रखिए। कई बार लोग अपने काम काज, अपने जीवन में घर वालों को ही भूल जाते हैं। और आज हमारे घरों में इतनी नेगेटिविटी उतर आई है, जिसका कारण ही यह है कि सदस्यों में तालमेल नहीं बन पाता। तो मैं रोज़ आपसे कहता हूँ, भगवान ने अपनी गृहस्थी जमाई तो हम भी जमाएं। मेरा अनुरोध है, हम जो पीढ़ी के लोग यहाँ बैठे हैं ना, हमारे पास तो फिर भी माँ बाप की कृपा थी, थोड़े संस्कार हैं, थोड़ी स्मृति है कि परिवार क्या होता है, दादा क्या होते हैं, नानी क्या होती है, पिता क्या होते हैं। लेकिन ये जो हमारे बच्चे अब आएंगे ना बड़े होके, शायद इनको वो स्वाद न रहे, तो वो कौन दे के जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है, वसीयत तो आप दे के ही जाएंगे, लेकिन नसीहत भी दे के जाना बच्चों को कि परिवार बचना चाहिए। मैं रोज़ आपसे निवेदन करता हूँ, अपने घरों में हनुमत हवन ज़रूर करिए प्रतिदिन। और मैं हमारे स्टॉल वाले भैया सदाशिव कोकाटी जी से रोज़ पूछता हूँ कि भाई आपके स्टॉल पे लोग ये लेने आते हैं जो क्यों? क्योंकि 5 मिनट का ये हवन आपके घर में पॉजिटिविटी उतारेगा। आप लेके तो जाइए, आप कंडे लेके जाइए। जो हम बनाते हैं वो सिर्फ इसीलिए बनाते हैं कि हम जब अपने बच्चों को कोई बात समझाएं, सिखाएं, तो हमारे और उनके बीच का वातावरण नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आज पति पत्नी आपस में नहीं लड़ते, उनके शरीर से निकलने वाली नेगेटिविटी लड़वाती है। उसको कन्वर्ट करना है। मेरे सामने ये मूर्ति है, आप इस मूर्ति को प्राप्त करके अपने घर जाएं। इस मूर्ति में तांबे की रॉड में 7 चक्र लगे। इस मूर्ति के सामने बैठ के आप और आपके बच्चे मेडिटेशन करें, आपको फर्क लगेगा। आपको पता लगे मैं टोटका नहीं कर रहा हूँ, नहीं व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अधिकार है कि मैं आपसे कहूं कि आप अपने घर में शांति का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। अपने घर में पॉजिटिव ये काम करिए, जाइए स्टॉल पे। मैं रोज़ उस भैया से पूछता हूं कि मुझे कोई गल्ला नहीं गिनना, पर मैं उससे पूछता हूं कि आज तुम्हारी कोई मूर्ति गई, बॉक्स गई? बोले वो कुछ नहीं गया, सब लोग यहाँ से निकलते हैं तो फिर समोसा जाता है, आलू बड़ा जाता है, भजिए जाते हैं, मूर्ति नहीं जाती। हम ये नहीं कह रहे कि वो मत खाओ, खाओ, पर आरती के बाद खाओ। एक निवेदन तो ये है। कल तो सचमुच आप लोग रुके, आज भी रुकना है आपको। वो 7 बजे बाद आप ही के लिए है, लेकिन आप विचार तो करिए कि हम लेके क्या जा रहे हैं यहाँ से। हमारे साथ नेगेटिविटी किल करने के लिए ये भी साधन है।